फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले प्रश्न संग्रह 3.2 का। हाँ, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, हम लोग सीखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना ईजी हो जाएगा। तो देखिए, बाह्य स्पर्शी रेखा किसे कहते हैं और अंतः स्पर्शी वृत्त किसे कहते हैं। मतलब कि बाह्य स्पर्शी वृत्त किसे कहते हैं और अंतः स्पर्शी वृत्त किसे कहते हैं, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मैं इधर आपको छोटे से में समझा देता हूँ कि बाह्य स्पर्शी क्या होता है। बाह्य स्पर्शी मतलब क्या, कि जो बाहर से टच रहता है एक गोला दूसरे गोला से, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य स्पर्शी। जो अंदर ही अंदर में टच रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंतः स्पर्शी। तो देखिए, इधर क्या बोला है कि 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाह्यस्पर्शी और अंतःस्पर्शी वृत्त बनाओ। तो आपको इधर सिंपली क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो देखिए, पहले 4 सेंटीमीटर आपको पहले बाह्यस्पर्शी वृत्त बनाने के लिए बोला, तो आपको पहले बाहर से टच करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पहले 4 सेंटीमीटर का क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाने पड़ेगा। तो आपको ऐसे राउंडर से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर लीजिए। 4 सेंटीमीटर लेके आपको राउंडर से क्या कीजिए, एक 4 सेंटीमीटर क्या कीजिए, गोला खींच लीजिए, यानी कि वृत्त बना लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक बता दीजिए कि कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद आपको क्या बोला, 2.8, हाँ सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2.8 लेना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2.8। और यहाँ पर गोला प्रकार रख के आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है। तो यहाँ पर से आप गोला प्रकार रख के ऐसे वृत्त बनाएंगे, तो ये दोनों को क्या करेगा, टच करेगा। ये दोनों को क्या करेगा, टच करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्पर्शी। मतलब कि देखिए, इसका रेडियस कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, और इसका 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं मुझसे पूछा गया कि भाई ये दोनों की, हाँ, जो केंद्र की दूरी कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 4 + 2.8, तो क्या हो जाएगा इधर, 6.8, मतलब कि 6.8। तो अगर मुझसे ये पूछा गया कि ये दोनों के वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, तो मैं बता सकता हूँ। अगर वही अंतःस्पर्शी बोला तो क्या होगा, तो अंतःस्पर्शी होगा, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। अंतःस्पर्शी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 सेंटीमीटर का क्या बना लीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा। 4 सेंटीमीटर का क्या बना लीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा। मैं रेंडमली बना रहा हूँ, आपको अच्छे से बनाना होगा। 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, 2.8 तक की दूरी लेनी है और वहाँ पर पॉइंट आउट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर गोला रख के आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं गोला बनाने के लिए जाऊँ, हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2.8 सेंटीमीटर। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों के बीच की, हाँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जानना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, 4 में से मैं माइनस करूँगा 2.8 को, तो मुझे पता चल जाएगा कितना रहेगा। तो ये 2 हो जाएगा, हाँ, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 1.3 सेंटीमीटर। पूछा नहीं गया, सिर्फ आपको बनाने के लिए बोला है, लेकिन मैं ये फर्स्ट और सेकंड में क्या आएगा, काम आने वाला है। बस आप ये मत लीजिए लिखिएगा, बाकी सब ये क्या कीजिएगा, बनाने का काम कीजिएगा। ये और ये छोड़ दीजिएगा। बस आपको क्या करना है, ये बनाना है। अगर मेरे पास पूरा जो सामान है वो अनअवेलेबल रहता तो मैं आपको बनाकर दिखाता, लेकिन आपको पहले इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3.5 सेमी तथा 4.8 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंतः स्पर्श करेगी तो क्या करना है, और बाह्य स्पर्श करेगी तो क्या करना है, बाह्य स्पर्श करनी है। तो देखिए, अंतः स्पर्श का मतलब क्या रहता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहता है उसको पहले ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो 4.8 का मैं क्या करूँगा, एक क्या करूँगा, सर्कल ड्रॉ करूँगा। हाँ, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करूँगा, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करूँगा, 3.5 सेंटीमीटर लूँगा, मतलब कि 3.5 यहाँ तक ले लूँगा, 3.5। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके
यहाँ पर राउंड रख के मैं क्या करूँगा, एक गोला खींचूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक गोला खींच लूँगा, समझ लीजिए। हाँ, तो उसके बाद मैं मुझसे पूछा गया कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो आप क्या अभी इसको और इसको प्लस करेंगे तब जाके निकलेगा क्या? नहीं, आप क्या करेंगे, 4.8 में से 3.5 माइनस करेंगे तो आपके केंद्रों के बीच की दूरी निकल जाएंगी। लेकिन आपको ऐसा तरीके से नहीं करना है, आपको थोड़ा हल्का सा फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा, हल्का सा फॉर्मेट पे ध्यान देना होगा। तो इधर आपको क्या बोल दीजिए कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या, या R1 बोल सकते हैं, R1 उसको हम लोग ने क्या माना 4.8, या इसको आप 3.5 भी मान सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। हाँ, फिर उसका दूसरे वृत्त का क्या बोला है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4.8 सेंटीमीटर बोला है। हाँ, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2। हाँ, तो उसका आपको दूरी का फॉर्मूला पता है, जैसे हम लोग x2 माइनस x1 करते थे वैसे हम लोग को R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, R2 माइनस R1। तो R2 कितना है हम लोग का, 4.8 माइनस 3.5। फिर उसका हम लोग माइनस करते हैं, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया 1। तो ये आपको दूरी कितनी मिल गई, 1.3 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर कितना लिखना है, आपको आंसर क्या लिखना है, दो वृत्तों की बीच की दूरी कितनी होगी। हाँ, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1.3। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी कुछ इसी तरह है, कुछ अलग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला है कि बाय स्पर्शी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर तथा 4.3 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए, पहले आपको 5.5 5.5 का क्या करना होगा, एक गोला बना लेना होगा, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 4.2 की, 4.2 की दूरी। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर राउंड रख के आप जब वृत्त बनाएंगे, सॉरी, हाँ, वृत्त बनाएंगे, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। पहले आपको क्या 5.5 का बनाना पड़ेगा, क्या होगा 5.5 का। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 4.2 ले लीजिए, मतलब ये 4.2 दूरी रहना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पर राउंडर रखिएगा और यहाँ से ऐसे गोला बनाइएगा, मतलब कि वृत्त बनाइएगा। तो आपका देखिए कुछ ऐसा बनेगा। और 5.5 पता है मुझे कि ये बड़ा होना चाहिए था, और ये छोटा, लेकिन ये बड़ा हो गया, ये छोटा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, और ना ही उस क्वेश्चन का आपको ड्रॉ करना है। बस आपको मान लेना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2। तो उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन में भी मान लेते हैं। देखिए, आपको ये लिखना है, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, मतलब कि R1 5.5 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या मतलब कि R2 का हम लोग रेडियस, हाँ, कितना 4.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो आप देखिए, अगर ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोला तो मैं प्लस करूँगा या माइनस, ऑफ कोर्स प्लस करूँगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या, हाँ, R1 प्लस R2 हो जाएगा। हाँ, तब क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस 4.2। तो ये दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 5 2 7, 4 5, सॉरी 4 5 9 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, केंद्रों की बीच की दूरी हो जाएगी
9.7 सेंटीमीटर। बस आपका आंसर हो चुका।